हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीट 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेक्शन ए का बॉटनी वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है एमेंसेलिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल हेटेड क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड है, मतलब कि एमेंसेलिज्म को किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि एमेंसेलिज्म में एक को क्या होता है कि लॉस हो रहा होता है, तो एक को क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर्स डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। दोनों पॉजिटिव वाला बात है, तो दोनों पॉजिटिव पैरासिटिज्म और प्रीडिशन में होता है, और दोनों को घाटा हो रहा है मतलब कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, और ये वाली जो कंडीशन है ये होता है म्यूचुअलिज्म का। ठीक है, लेकिन ये जो राइट आंसर होगा ये एमेंसलिज्म। सो द राइट आंसर इज फोर्थ। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट 2023 में भी आया हुआ है ना, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। इन द इक्वेशन GPP माइनस आर इज इक्वल टू NPP। सो GPP में हम R घटाते हैं तो NPP होता है, तो R इज़ रिप्रेजेंटेड, मतलब इस R को क्या बोलते हैं, तो इस R को यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेटरी लॉसेस। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल NCERT का लाइन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉयड वीड इन अ फील्ड इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, D। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्लांट हार्मोन के बारे में पूछ रहा है जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है किस चीज़ को, वीड फील्ड को, तो यहाँ पे 2, 4, D इज़ द राइट आंसर। ठीक है, NNA नहीं हो सकता, IBA नहीं हो सकता, IAA नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर 2 होगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसको चूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब कि माइक्रो बॉडीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं दोनों के दोनों प्लांट और एनिमल सेल में। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही बात है, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है, उसके इंटरनली ही पाया जाता है। एंड न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज प्रोसेसर्स फॉर प्रोटीन एंड RNA मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो इसका भी राइट आंसर क्या है, सही है। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन है, लास्ट वाले ऑप्शन में कहा जा रहा है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट possesses a conspicuous nucleus and usually cytoplasmic organism। ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है इसमें से 1, 2, 3 करेक्ट है, बट इनकरेक्ट हमें पूछा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि मैच्योर सीव ट्यूब जो होते हैं वो यहाँ पे क्या नहीं होते, वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के नहीं बने होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, मतलब कि नहीं वाला ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है या नहीं वाला पूछा जा रहा है, फिर आगे वाले में करेक्ट वाला पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर PCL। PCR जो होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, उसके लिए एप्लीकेशन कौन सा इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। अब देखिए, जैसे जीन एम्पलीफिकेशन आपने इसके इंटरनली पढ़ा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्रोटीन नहीं पढ़ा है, आपने जीन पढ़ा है ना कि प्रोटीन पढ़ा है, तो यहाँ प्रोटीन है इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन, ये भी आपने पढ़ा है। मॉलिकुलर डायग्नोसिस ये भी पढ़ा है, लेकिन प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन प्रोटीन नहीं होता है, वहाँ पे आइसोलेशन ऑफ द जीन होता है, तो इनकरेक्ट है, यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें फिर से नॉट पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, मतलब कि प्लांट के अंदर कौन सा इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ऑप्शन है एमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, उसके बाद विनब्लास्टिन, कुम्बर्स, रबर एंड गम्स, मॉर्फिन एंड कोडिन। ये जो है ये मेटाबोलाइट्स से क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि यहाँ पे विटामिन्स एंड कोकोरमिन्स या फिर रबर्स, गम्स, मॉर्फिन और कोडिन जो होते हैं वो सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, बट एमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर्स इसमें नॉट पूछा है सेकेंडरी में, तो राइट आंसर्स प्राइमरी वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, मैचिंग वाला है। अब इस मैचिंग वाले क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे, तो आपको टाइम को बचाना है, इसलिए आपको यहीं पे इसके टिक आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि क्रिस्टे, तो क्रिस्टे में आपने इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, है ना, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे
फोर्थ हो जाएगा, क्रिस्टे का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थैलाकॉइड। थैलाकॉइड क्या होता है? तो थैलाकॉइड फ्लेटेड मेम्ब्रेनस जो होता है स्ट्रोमा के अंदर, उसी को बोला जाता है, तो इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर तो बिल्कुल सिंपल सा है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्रोमोसोम में होता है, उसी को सेंट्रोमियर बोला जाता है, तो इसका 1 हो जाएगा। और सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी जो होता है वो गोल्जी अपैरेटस के अंदर होता है, ये पता ही है, तो आप गोल्जी अपैरेटस देख के लगा सकते हैं। और साथ साथ ये डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो 3 4 1 2 इज़ द राइट आंसर, करेक्ट पूछा है, तो वहाँ पे हम 3 4 1 2 वाला ऑप्शन चूज़ करके इसको टिक आउट करेंगे, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट 2023 में एज इट इज़ क्या हुआ था, रिपीटेड हो गया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। DNA स्टैंड ऑन अ जेल स्ट्रेन विद एथेरियम ब्रोमाइड व्हेन व्यू अंडर UV रेडिएशन। ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पढ़ा होगा, और साथ साथ आपने इस चीज़ को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि DNA स्ट्रेन जो होते हैं वो जेल स्ट्रेन और एथेरियम ब्रोमाइड को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। फिर वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ UV रेडिएशन जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर्स ए हो जाएगा। ये नीट 2023 में एज इट इज़ रिप्रेजेंट और एज इट रिपीटेड थे, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। द प्रोडक्शन बाय द पेरेंट formation of zygote the F1 and F2 plant can be understood from a diagram called। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनता है, जैसे कि किसी भी गैमीट को चूज़ करने के लिए आपने क्या होगा कि आपने मेंडल्स लॉ में पढ़ा होगा, उसमें ना मेंडल साहब ने क्या किया था कि एक पनेट बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, जिसमें उन्होंने मतलब कि प्रोजेनी वाली चीज़ को चूज़ किया था, और ऐसा करके उन्होंने एक डायग्राम बना दिया था, और उसके इंटरनली उन्होंने क्रॉस करके और फिर उसके अंदर लिखा था। और उस डायग्राम को पनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ स्क्वायरिंग होता है। क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है। अब 3 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 में 2 से 6। तो ऐसे करके एक डायग्राम बना था, वही डायग्राम को कहते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 2। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्शन ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सार्गमिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीलेटिक एसिड, ठीक है। ऑक्सीलेटिक एसिड इज द राइट आंसर। ये सब तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कंपटिशन इन मैच्योर विच मैकेनिज्म द competitive species might have evolved for their survival। तो इसका राइट आंसर्स हो जाएगा रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, ठीक है, यही इसका राइट आंसर्स होगा। म्यूचुअलिज्म तो अलग ही, प्रेडिशन कंपटीशन रिलेटेड ये तो अलग ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कंपटीशन पूछा जा रहा है, और साथ साथ यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे एक देयर सर्वाइवल मतलब कि कॉम्पिटिटिव स्पेसिस की बात की गई है, इसीलिए इसका राइट आंसर्स पार्टीशनिंग मतलब कि ये जो होगा वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो राइट आंसर इज़ 4th। अगेन फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इनकरेक्ट पे पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। तो उस इनकरेक्ट ऑप्शन को आपको चूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन दिया है पैरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी जनरली अपराइट। आपने पैरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा होगा, तो उसमें जैसे कि आपने इकोलॉजी में पैरामिड ऑफ बायोमास पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि वहाँ पे अपराइट नहीं होता, वहाँ इन्वर्टेड होता है। पैरामिड ऑफ बायोमास कभी भी इन्वर्टेड होगा, ना कि अपराइट, तो इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है पैरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट, बिल्कुल सही बात है। पैरामिड ऑफ नंबर ये भी अपराइट होता है, बिल्कुल सही बात है। पैरामिड ऑफ बायोमास जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं, ये सही है। तो पैरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होगा, और यहाँ पे पैरामिड ऑफ यही लिखा हुआ है पैरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड। देखिए यहीं से क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल ही जैसे यहाँ पे लिखा है पैरामिड ऑफ बायोमास, एक ऑप्शन सही दिया है, एक ऑप्शन गलत दिया है। तो ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, बट एक ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, इसीलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द साइट ऑफ परसेप्शंस ऑफ लाइट इन अ प्लांट ड्यूरिंग फोटो पैरियोडिज्म इज। तो इसका राइट आंसर लीफ हो जाएगा, क्योंकि लीफ पे बात की जाती है। अगेन फिर हम नेक्स्ट मैचिंग वाला क्वेश्चन देखेंगे। मैचिंग वाले क्वेश्चन में मैच करना है, जैसे कि यहाँ लेंटिकल्स है। अब लेंटिकल्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो गैसों को एक्सचेंज करने के लिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद कॉकरोच कैम्बियम फैलोजेन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे फैलोजेन हो जाएगा। उसका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्डन का फैलीडर्म, और कॉर्क का क्या होगा, सुवेरिन डिपोजिशन। कॉर्क जो होते हैं वो सुवेरिन को डिपोजिट करने का काम करते हैं।
सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट 3142, 3142 इज द राइट आंसर। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैचिंग ही है, मैचिंग भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिक्सअप होता है सब कुछ। तो इस मैचिंग में क्या करना है हमें, जैसे प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, तो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कभी भी किस में होगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हो रहा है मतलब कि प्रोटो से रिलेटेड मीन्स कि पी फिर एंड यहाँ पोमैटो जो है, पोमैटो इज़ द राइट आंसर। अगेन प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर में टोटीपोटेंसी, ये तो बिल्कुल फेमस है, एनसीईआरटी का लाइन है। उसके बाद मेरिस्टेम कल्चर, अब मेरिस्टेम कल्चर जो होता है वो एक फ्री प्लांट होता है और वायरस फ्री प्लांट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद माइक्रो प्रोपागेशन कभी भी क्या चीज़ में होगा, सोमे क्लोन्स में, क्लोन्स बनते हैं वहाँ पे ना, क्योंकि माइक्रो प्रोपागेशन हो रहा है और माइक्रो प्रोपागेशन कभी भी प्लांट्स में होता है और प्लांट्स में ही प्रोपागेट करते हैं, प्रोपागेशन की प्रोसेस होती है, तो आप यहाँ से इसको लगा सकते हैं, मतलब कि 2143 इज़ द राइट आंसर, 2143 इज़ द राइट आंसर्स। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा जो है, अभी तक हमने 100 मतलब कि 15 क्वेश्चन को कर लिया है। 15 क्वेश्चन के बाद 16वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है ना, उसमें हम देखेंगे कि इसमें भी मैचिंग करना है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जैसे कि कोहेसन है, उसके बाद एडिशन है, सरफेस टेंशन, ग्यूटेशन। तो इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है, जैसे कि कोहेसन को हम अगर चूज़ करें तो मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेजेस, अडेशन, अडेशन का क्या होगा, अडेशन में क्या होगा, तो यहाँ पे कोहेसन को पहले हम चूज़ करेंगे, इसमें से क्या आंसर होने वाला है। तो कोहेसन किस में होता है, जैसे मोर अट्रैक्शन इन द लिक्विड, ये नहीं हो सकता, इसका राइट आंसर सरफेस टेंशन होना चाहिए था, मतलब कि कोहेसन को मिलाएंगे तो हम, हाँ म्यूटेशन अट्रैक्शन, ये बिल्कुल सही है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, मतलब कि दोनों में अट्रैक्शन होने का काम होता है इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर अडेशन, अडेशन का काम यहाँ पे अट्रैक्शन का करता है, मतलब कि वो पोलर सरफेस में अट्रैक्शन का काम करता है, तो अट्रैक्शन वाली ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है कि वो पोलर सरफेस को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज द राइट। अगेन सरफेस टेंशन जो होता है वो लिक्विड को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि लिक्विड फेजेस को, सो द राइट आंसर इज 1। और ग्यूटेशन कभी भी होगा तो वाटर लॉस करेगा और ये भी लिक्विड फेज में होता है, तो इसका राइट आंसर 2413 होता है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो 213 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे ना बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है और अभी ही हमने डिस्कस किया था क्या चीज़ में, तो मैचिंग में हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या कहा जा रहा है, मैचिंग नहीं, वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड था, करेक्ट इनकरेक्ट वाले में। तो यहाँ लिखा है व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू क्रिएट डिसीज इज नोन एज, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल सेम, बिल्कुल सिंपल और फेमस क्वेश्चन है ये, जीन थेरेपी उस चीज़ को बोला जाता है। आपको पता ही है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है, सेल्फ टेस्टिंग और बायोपैरेसी में क्या होता है, तो ये सब जो है वो एक साथ एक प्रोसेस होता है, लेकिन जीन थेरेपी करने के लिए ये सब चीज़ों को एम्पलीफाई किया जाता है, तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन पूछ रहा है तो जीन थेरेपी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ना एग्जांपल पूछा गया है क्या चीज़ का, डायडेल्फस स्टामिन इज फाउंड इन, डायडेल्फस मतलब कि पी प्लांट, ये तो नीट 2023 में भी आया था ना, नीट 2023 का भी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नीट 2023 के रिपीटेड हैं इस बार, ठीक है। अगेन फिर मतलब नीट 2023 में रिपीटेड है इन सारे क्वेश्चन को। आई होप ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज़ मैच्योरिटी इज़, तो यहाँ पे टिपिकल एंजियोस्पर्म मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे कि एंटीपोडल सेल होता है, एग होता है, सिनर्जिड होती है, फिलिफॉर्म एपर्टस होते हैं, है ना। और जहाँ पे एंटीपोडल सेल होते हैं वहाँ चेलाजल इंड होता है, क्योंकि एंटीपोडल सेल में 3 सेल होते हैं एक साथ, 3, और ये बिल्कुल ही काम के नहीं होते, इसीलिए इसको चला जा कहा जाता है, मतलब चलाजल प्लांट की तरफ होता है, चलाजल इंड की तरफ, और फिलीफॉर्म एपर्टस कभी भी माइक्रोफाइलर इंड की तरफ होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे टिपिकल एंजियोस्पर्म में कैसा, मतलब कि उसमें कितने सेल होते हैं, तो इसके अंदर में 3 सेल तो इसके हो गए, ये चौथा सेल, इसमें 2 सेल होते हैं, 5-6 सेल इसमें हो गया, और फिर इसमें 1 सेल होता है, तो 7 सेल हो गया, मतलब कि 7 सेल्ड होते हैं और 8 न्यूक्लिएट, तो 7 सेल यहाँ पे भी है, 7 सेल यहाँ पे भी है, इन दोनों को तो ऐसे ही काट दो। फिर यहाँ पे है 7 न्यूक्लिएट, नहीं 8 न्यूक्लिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो एक के अंदर 2 न्यूक्लियस होता है, इसीलिए ये जो होता है 8 न्यूक्लिएट बन जाता है, इसीलिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आपको ना 7 सेल्ड पहले पढ़ना है, 8 न्यूक्लिएट बाद में पढ़ना है, लेकिन ऑप्शन यहाँ चेंजिंग है, तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने 7 न्यूक्लिएट वाला लगा दिया तो गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं हम
नेक्स्ट चीज़ पे, नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चन पे मैचिंग करना है। यहाँ पे मैचिंग कैसे करना है, मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जैसे सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीज़न कैपेसिटी, तो इसका राइट आंसर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टिश्यू हैविंग सेल सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका राइट आंसर सिंपल टिश्यू हो जाएगा। और उसके बाद टिश्यू हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल, इसका राइट आंसर वैस्कुलर टिश्यू होगा। और सेल्स डिकेइंग एंड दिस इज द नैरो ल्यूमेन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरिट्स हो जाएगा, मतलब कि 2 4 1 3 इज द राइट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 2 4 3 1, 2 4 1 3 सॉरी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, यहाँ डिफरेंट प्लांट आ गया, मतलब प्लांट ही चेंज है ना। तो नीट 2023 और 21 में ये क्वेश्चन दोनों में रिपीटेड है। नीट 2021 का क्वेश्चन आप कर ही रहे हैं और 23 में ये फिर से पूछा गया था, ठीक है। ड्यूरिंग पॉलिनेशन एंड द जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑफ द स्टिग्मा। अब यहाँ पे इन सब चीज़ों पे आपको नहीं जाना, यहाँ डिफरेंट प्लांट मिल गया और यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का इन द स्टिग्मा में, तो वो जो ऑप्शन होगा वो जीनोगैमी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो होते हैं ये सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन में प्लांट डिफरेंट होना मस्ट है, ठीक है। तो राइट आंसर ये होगा। ऐसे इसको देखें तो ये फंक्शनली जो होता है, फंक्शन जो करता है वो कैसा होता है, तो फंक्शनली वो ऑटोगैमस होता है, लेकिन कैरेक्टरली अगर देखें तो वो कैसा होता है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और इसके अंदर में सेम प्लांट होते हैं, डिफरेंट फ्लावर होता है, लेकिन यहाँ डिफरेंट प्लांट है तो जीनोगैमी इज द राइट आंसर है, ये तो ऑटोगैमी है ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। प्लांट फ्लो डिफरेंट पाथवे इन द रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ साइकिल लाइफ एंड फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द प्लास्टिसिटी, उस चीज़ को प्लास्टिसिटी कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग algae कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, द राइट आंसर इज एक्टोकार्पस, ठीक है, जो कि ब्राउन algae के इंटरनली आता है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोमा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले डीएनए को तोड़ने के लिए हमको रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ ट्रांसडक्शन है, यहाँ पे रेप्लिकेशन है, तो दो ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। अगेन डीएनए टूटने के जस्ट बाद में क्या होता है, जस्ट बाद में वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, तो यहाँ भी ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ भी ट्रांसक्रिप्शन, दोनों सही है। उसके बाद फिर एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए जस्ट बनने के बाद ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, तो ट्रांसलेशन, यहाँ पे ट्रांसडक्शन है, यहाँ ट्रांसलेशन है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, आ रहा है समझ। और फिर जैसे ही ट्रांसडक्शन हो जाता है तो प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन प्रोटीन बनता है, प्रोटीन वो फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये चार्ट होता है सेंट्रल डोमा का। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, इनमें से कौन मोनोसियस प्लांट है, तो मोनोसियस प्लांट चारा होता है, ठीक है, तो चारा इज द राइट आंसर। इसको काढ़ा पढ़ते हैं, चारा पढ़ते हैं, जो आपको मन वो पढ़ सकता है। अगेन म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये हो जाता है गामा रेज, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन द पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे डी नेचुरेशन और एमिली और एक्सटेशन होता है, मतलब डी ए ई आना चाहिए, डी ई आ गया, ये गलत हो गया, डी तो है ही नहीं, ए तो है, मतलब डी तो है ही नहीं, यहाँ डी ए ई आना चाहिए, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप याद कर सकते हैं अपने मतलब कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगेन फिर से ये नीट 2023 में रिपीटेड हैं, मतलब कि जनरली लाइक सेलाजिलेना एंड साल्विनिया प्रोड्यूस्ड टू काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट इज आर नोन एज द हेट्रोस्पोरस प्लांट, ठीक है। सेलाजिलेना और साल्विनिया जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द सेंट्रोमियर, द राइट आंसर इज एनाफेज 2, ये नीट 2023 और 19 में आया हुआ था, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट, द डीएनए इज द राइट आंसर, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब 131 से अगले वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 20 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियोस में जब हम सेक्शन बी का कवर करेंगे तो उसमें उन सब क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जैसे नीट 2021 का क्वेश्चन 23 में रिपीटेड है, उसी प्रकार नीट 2022 के क्वेश्चन 2024 में रिपीटेड बहुत सारे होंगे। तो मैंने 2022 पे वीडियो बना दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोज़ को आप एक एक करके देख ले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।